डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आप सभी जितने भी सोल फैमिली मेंबर जुड़े हुए हैं और दिल से भाव से जुड़े हुए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ये बातें डेली मैं करती हूँ, उनको समझ में नहीं आता है। नाम बताइए, ये बताइए, वो बताइए, वो आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप बैलेंस नहीं होंगे। यदि आप बैलेंस हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी। और दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि आप नाम जान लें फिर आपको वो उपाय मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप शायद आपको वीडियो नहीं देखना चाहिए, आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं कहीं और का। क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल हायर बीइंग है, यहाँ पर चूजन वन है, यहाँ पर लाइट वर्कर हैं जो धीरे 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 अपने ऊपर वर्क करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, जो परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, गुड कर्मा करते हैं, सबको लेट गो करते हैं, फॉरगिव करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि ये है वो है, और तब तक आप भ्रमित रहेंगे। आप जिनको भी सोचेंगे वो कोई भी नहीं निकलेंगे। आप जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते, ऐसे लोग यहाँ पर आपके लिए निकल सकते हैं कि ये लोग हैं जिन्होंने किया है, और आपका उनके तरफ बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। तो इससे मुझे या किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे जिसके भी चैनल में बोलते हो, जिस भी प्रकार से लिखते हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे ये समझ में आता है कि आप डिसबैलेंस हैं। ठीक है, आपको अपने ऊपर वर्क करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। हम जो भी कार्य करने आए हैं, ये तो कोई भी बात नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है ना हमारे लाइफ में, हम सबके जीवन में। और जो भी स्पिरिचुअली अवेयर है, जो स्पिरिचुअली अवेकन है, वही इन सारे चैनल से जुड़े रहेंगे लंबे समय तक। तो मेरे प्यारे प्यारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो लगातार जो है आपका प्रेम, आपका सपोर्ट मुझे मिलता है, और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, आपका दिल करता है आप कीजिए। मैं एक बार कहती हूँ कि हाँ, लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बाकी देखिए, जो भी कुछ करते हैं हमारे गुरुदेव जी, हमारे इष्ट देव जी की कृपा से ही होता है। आप यदि यहाँ रेमेडी सीखने आएंगे, आप यदि यहाँ रेकी हीलिंग सीखने आएंगे, आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाएंगे, या आप कोई भी ऐसी जो सुविधा है वो लेंगे, जो भी लर्न आप करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। ठीक है, तो मैं बस यही कहूँगी कि हम कुछ नहीं हैं, पूरी तरीके से आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए। तो आज की एनर्जी भी बिल्कुल ऐसी है कि जिन पर आपने कभी भी डाउट ना किया हो। और मैं ये चीज़ ना मुझे एनर्जी रिसीव हुई कि चारों दिशाओं से आपके तरफ जो है प्रोजेक्शन हुआ है, चारों दिशाओं से। ऐसा नहीं है कि इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, या उसने नहीं किया, सभी लोगों ने आपके तरफ किया, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है। यदि कोई थोड़ा सा भी बुरी नज़र लग जाती है ना, तो इंसान हड़बड़ा जाता है ना, और वो परेशान हो जाता है। लेकिन आपने इतना ज़्यादा सब कुछ कैसे सहन किया? क्योंकि आपके ऊपर स्वयं परमात्मा जी की कृपा है। आपका कोई एक इसमें कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हुई है जिसे आपको जानना ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी नहीं है कि किसने कब क्या किया, वो तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्यों हुआ, क्या सीखना है आपको, क्यों रिपीटेशन हो रहा है, क्यों आप रेमेडी कर रहे हैं, क्यों आप हीलिंग कर रहे हैं, फिर क्यों हो रहा है, ये सीखना है आपको। ठीक है, स्पिरिचुअल यात्रा में जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको लर्न करना है, आपको अध्ययन करना है ना। आप अभी एक विद्यार्थी की तरह हैं, जब आप एक मास्टर बन जाएंगे तो आप लोगों को सिखाएंगे। ठीक है, लोगों को आप अपनी अनुभव के अनुसार आप बातें शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर आपके कर्मों का बैलेंस हो जाता है, और फिर आपके लाइफ में आपका लाइफ पर्पस, आपका सोल पर्पस इंतजार करता होता है, जो आपको मिलता है। और आप बहुत ही पीस ऑफ माइंड में आप अपने कार्य करते हैं। कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आज के समय में जितने भी लोग हैं जो निष्ठा के साथ वर्क कर रहे हैं ना, कुछ लोग हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कितना भी कुछ भी कहें, आप जैसे कहते हैं ना कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी रहती है, क्योंकि हीलर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, आपको वही ज्ञान देते हैं जो आपके लिए उचित है, जो आपके लिए सही है ना। और
वो सबके लिए अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं। तो बस यही चीज़ें हैं, वो तो आपके कर्म है ना। आप किसके लिए क्या बोलते हैं, किसके लिए क्या करते हैं, आप उन चीज़ों को सोचिए, ठीक है। क्योंकि यदि आप ऐसा कहते हैं कि किसी के लिए आपके मन में कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप इस चीज़ को समझ जाइए, क्योंकि जिन लोगों ने ये सारी चीज़ों को फील किया है वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने ये लिखा है उनको समझ में आ गया होगा। आप खुद अपने आप से पूछिए कौन है, क्या आपने अपने ऊपर वर्क किया है, क्या आपने इनर वर्क किया है, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो आप में से बहुत लोगों ने मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने लाइफ में देखा है, अपने लाइफ में सहन किया, उसमें ना चारों तरफ से एक एनर्जी मुझे जो रिसीव हुई है वो है, कोई व्यक्ति आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है, या आपके साथ उनकी अच्छी बातचीत भी थी, अच्छी बॉन्डिंग भी थी, लेकिन किसी वजह से आप डिस्टेंस हुए। उस व्यक्ति को क्रोध तो आया, लेकिन उस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें नहीं की हैं, उसके साथ रहने वाले किसी व्यक्ति ने किया है। यदि वो मैरिड हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि उनके लाइफ में जो और भी लोग हैं उन्होंने जेलसी की वजह से किया आपके तरफ। मैंने यहाँ पर जो मुझे रिसीव हुआ है कि इतना कुछ जो आपके साथ हुआ है, इसके बाद भी आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ऊर्जा में हैं, तो बिल्कुल आप एक चूजन वन है, बिल्कुल आप एक लाइफ वर्कर हैं। दूसरी एनर्जी मुझे रिसीव हुई, आप जिनको बहुत ज़्यादा अपने ब्रदर या सिस्टर की तरह मानते थे, एक फ्रेंड की तरह मानते थे, उस व्यक्ति ने आपके कनेक्शन में जेलसी, उस व्यक्ति ने अपने फॉल्स ईगो में आकर आपके लिए बहुत सारी गॉसिप किया। और जब कोई व्यक्ति आपके बारे में मतलब कहते थे हाँ ये तो ऐसे हो सकते हैं, तो उनको काफ़ी खुशी महसूस होती थी। लेकिन जैसे ही आपकी ऊर्जा बढ़ने लगी, जैसे ही आपकी ऊर्जा अलाइन में आने लगी, आप सोल लेवल पर परमात्मा जी से जुड़ने लगे, इस व्यक्ति की बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करता। ये आज के समय की बात है। आने वाले समय में दोनों ही स्थिति में दोनों को ही इनके कर्म का फल मिलेगा। वो मुझे जो रिसीव हुआ वो मैं आपको अभी बताऊंगी। अभी आपके लिए चैनल मैसेज है, ठीक है। फिर हम आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग से करते हैं, जो मैं हमेशा करती हूँ। तीसरा मैसेज ये है कि आपको कुछ सीखना था। आपके लाइफ में बार बार ऐसे लोगों की एंट्री हो रही थी, बार बार कार्मिक स्थिति हो रही थी, बार बार आप उन चीज़ों को, जो चीज़ सीखनी है ना आपको, मतलब किस पर कितना भरोसा करना चाहिए, कितना हॉनेस्ट आपको अपने रिलेशनशिप के लिए रहना चाहिए। देखिए जो चीज़ आएगा मैं वही कहूँगी। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप अट्रैक्ट हो रहे थे किसी की तरफ, तो वो चीज़ें आपको सुधारनी थी। आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आप दूसरों की तरफ यदि देख रहे हैं तो उन चीज़ों को सुधारना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपको एक प्योर सोल है, आपको भ्रमित नहीं होना है। यदि आप भ्रमित हो जाएंगे तो फिर आप लोगों को कैसे राह दिखाएंगे, ठीक है। फिर चौथी एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, वो है किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति की, ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति की जो अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहते। देखिए किसी को स्थान छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपके तरफ तंत्र क्रिया का प्रयोग किया, बहुत सारी चीज़ें सीख कर जो किया, जिसके लिए हम भस्मासुर का कार्ड यहाँ पर देख पाते हैं कि उन्होंने अपने ही सर पर हाथ रख दिया, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। और आप सबको पता होगा किस प्रकार से जो क्रिया ये लोग करते हैं, और वहीं पर ही जिस स्थान पर भोले बाबा जी स्वयं वहाँ पर विराजित होते हैं, स्वयं वहाँ पर रहते हैं, उसी स्थान में क्या आपके लिए कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं हो सकता। यदि आप पूरी तरीके से इनोसेंस है, पूरी तरीके से आप परमात्मा जी की शरण में, तो किसी ऐसे व्यक्ति ने जेलसी की वजह से, वो चाहे कोई भी हो, चाहे आपके आसपास के हो, चाहे आउटसाइड हो, चाहे आप उनको नहीं जानते, पर वो आपको जानते हैं, ठीक है, वो आपकी ऊर्जा को खींचना चाहते थे, वो भी मूलाधार चक्र से, ठीक है। मूलाधार चक्र में आपको कुछ तो ऐसा फील हुआ होगा पिछले 2 से 3 दिन के अंदर, आने वाले 1 वीक के अंदर। मीठी चीज़ों में तो कीड़े होते हैं, चलिए समझ में आता है। यदि आप में से किसी न किसी के लिए ऐसी चीज़ें जो रिसीव हुई है मुझे कि नमक वाली चीज़ों में भी
चींटियों का आना या कीड़ों का आना, तो ये बता रहा है कि अभी भी आपके तरफ ये क्रिया की जा रही है, खास तौर पर पूर्णिमा के समय में, अमावस्या के समय में। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके मूलाधार चक्र से आपकी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा खींचकर कहीं ना कहीं आपके मनी, आपके अबंडेंस को रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही। तो चारों दिशाओं से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक मैसेज और भी मिला है जो आप रेमेडी की तरह जो है बिल्कुल देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। श्री हनुमान जी का 11 मुखी कवच। ठीक है, आप फिर से सुन लीजिएगा वीडियो को आगे करके। तो आपको कवच का पाठ सुनना है या कवच का पाठ करना है, बहुत ही सात्विक आहार, व्यवहार, विचार के साथ। तो अब हम टैरो कार्ड से रीडिंग करते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है ना, कि चारों दिशाओं से पर श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है। जजमेंट, किसी ने आपके लिए गलत तरीके से सोचा। ठीक है, जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये तो बहुत एटीट्यूड वाले होंगे, उनके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है और आपने ऐसा सोच लिया है ना कि वो एटीट्यूड वाले हैं, वो ईगो वाले हैं, जबकि उनका रियल ट्रू एसेंस क्या है आपको खुद नहीं पता। तो ऐसे किसी फीमेल ने आपके बारे में ना ही आपसे वो बात की, ना ही मिली, उन्होंने सिर्फ आपके लिए ऐसा सोचा, ऐसी जेलसी रखी कि किसी व्यक्ति ने आपको अच्छा कहा, पसंद किया, ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस फीमेल ने पूरा अपना भड़ास जो है निकालने के लिए सारी चीज़ें की। आज के समय में वो अपने कर्मा का फल यहाँ पर भोग रही हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने हस्बैंड या वाइफ को कैसे बताए कि आपके तरफ उन्होंने ये सारी चीज़ें की है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कनेक्शन में ये बात आ सकती है कि उनका कनेक्शन जो है टूट सकता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इस फीमेल ने जो जेलसी की वजह से आपके तरफ ये सारी चीज़ें की, आपने कभी भी उनके लिए गलत नहीं सोचा, कभी भी उनके लिए गलत नहीं किया। तो यहाँ पर यदि इस व्यक्ति को पता चल जाएगा तो इनका कनेक्शन पूरी तरीके से डिस्टेंस इनके लाइफ में आ सकता है, और वो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगे। ठीक है, क्योंकि ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, आप इनके बारे में सोच रहे होंगे कि इन्होंने ऐसा किया पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, इनको क्रोध जरूर आया लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, ये एक एनर्जी है स्ट्रॉन्ग। दूसरा, जिस व्यक्ति ने इधर से आया था ना, जो एनर्जी आप समझेंगे, इस वजह से मैं इस तरीके से बता रही हूँ। इधर से मतलब जिनको आपने अपना समझा, जिनको आपने अपने बहुत ही खास समझा, और उनके लिए आपने, जैसे कि मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने तो आपके साथ जैसे उठना बैठना खाना पीना है ना, सब कुछ था। आप एक मतलब आपने इनको, आपसे छोटे हो सकते हैं, तो आपने इनको काफ़ी जैसे एक काफ़ी प्रेम दिया, काफ़ी मतलब पैम्परिंग आपने इनका किया। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जिनको आपने, जिन पर भरोसा किया, आपने सारी बातें उनसे की। हो सकता है कि व्यक्ति आपसे कम मिले हो या दूर के रिलेटिव में हो, कभी कभी मिलते हो, लेकिन इनके साथ आपको लगा कि आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके सामने में बहुत ज़्यादा अच्छा कहते हैं, या आपको कोई भी नाम से संबोधन करते हो। यदि आप इनको ब्रदर या सिस्टर मानते हो तो दीदी कहते हो, जो भी चीज़ें हैं, या आपको एज ए फ्रेंड की तरह देखते हो। लेकिन आपने इनको मतलब अपनत्व, इतना ज़्यादा अपनत्व दिया, इस व्यक्ति ने आपकी प्रोग्रेस को देखकर, आपके पर्सनल लाइफ को देखकर इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की गॉसिप किया, और ये आपके अपनों के पास ही किया। ठीक है, तीसरी एनर्जी जो आ रही थी वो थी कि किसी ने अपने फाल्स ईगो में आकर, बहुत ज़्यादा क्रोधी प्रवृत्ति, बहुत ज़्यादा लोभी प्रवृत्ति में आकर इन्होंने सारी चीज़ें तो की, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो तीसरे नंबर का जो आपके तरफ निगेटिव प्रोजेक्शन, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, ये आप जिस भी व्यक्ति को अपना सोलमेट समझते हो, या जिस भी व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन है, इस व्यक्ति ने अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, अपनी जेलसी की वजह से, थोड़ी सी जेलसी इनके अंदर, या अपने अंदर की कमियों की वजह से, हीन भावना की वजह से,
इस व्यक्ति ने आपके तरफ ये चीज़ें की या आपको कर्ज किया। इस व्यक्ति को पूरा कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की। लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ कि व्यक्ति जैसे कहते हैं खून के आंसू रो रहे हैं, इस प्रकार से कि कह भी नहीं पाएंगे और रह भी नहीं पाएंगे। इनको हर एक कदम पर अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन ये ईगो वाले व्यक्ति हैं। लेकिन ये देखिए, ये 3 तलवार, एक तलवार तो रखा गया लेकिन 2 तलवार लेकर रखते हैं। मतलब इनको ये है कि इनको यदि इनकी कोई ऐसी ट्रूथ बातें बताओ ना, तो ये बहुत ज़्यादा तिलमिला जाएंगे। ये अपनी गलतियों को ना ही मानते हैं और ना ही स्वीकार करना चाहते हैं और ना ही सुधारते हैं। अकेले में हो सकता है कि इनको फील होता हो, लेकिन किसी के सामने में इनकी बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं नाक वाले, उस तरीके की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। जिस चौथी एनर्जी जो थी वो थी कि किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति जो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, है ना, ये ऐसा दिखाते हैं कि, लेकिन कोई भी स्पिरिचुअल व्यक्ति इस प्रकार की चीज़ें नहीं करते हैं। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी को धन देकर आपके तरफ की एनर्जी को पहले खींचते हैं, ये पता करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है आपके ऊपर, और फिर आपके तरफ प्रोजेक्शन करते आए हैं। और ये चीज़ें पिछले 6 महीने में बहुत ज़्यादा हुआ है, जो आपको तब पता चलेगा जब आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट किया जाएगा। और आपका थर्ड आई चक्रा तब एक्टिवेट होगा जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, जब आप इन सारी चीज़ों को उस तरीके से देखेंगे, उस नज़रिए से देखेंगे, स्टकनेस से हटकर देखेंगे। जब आप ये सोचेंगे कि आप जो कुछ भी हुआ, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कार्मिक स्थिति रही होगी, उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ लर्निंग रही होगी। जब आप बैलेंस हो जाएंगे इनर एंड आउटर, तब आपके सामने में ये जो ट्रूथ है वो रिवील होगा। कुछ लोगों के लाइफ में हो चुका है, मतलब आप बैलेंस हो चुके हैं, आपने अपने ऊपर वर्क कर लिया है, आप इस प्रकार से देखना सीख गए हैं। आप सीधे होकर भी देख रहे हैं और उल्टी तरीके से भी, मतलब आप दुनिया को सिर्फ अपने नज़र से नहीं देख रहे। मतलब अगर मैं इनके जगह होता तो मैं कैसे होता, मैं इनके जगह होती तो कैसे होती। लेकिन जो फाल्स ईगो वाले व्यक्ति हैं वो सिर्फ अपने नज़रिए से देखते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता आपके बारे में, उनको कुछ भी ज़्यादा नहीं पता आपके किसी भी चीज़ के बारे में। लेकिन यदि आप किसी से हंसकर बात करें, यदि आप खुश हैं, तो इस व्यक्ति को दुख पहुंचता है। ये व्यक्ति अपने आप को ऐसा समझते हैं कि इनके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, इनके अंदर कुछ नहीं है, ये इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन ये इस चीज़ को बाहर ओपन नहीं होने देना चाहते। मतलब ये जो भी गलतियाँ करते हैं या जो कुछ भी इनके मन में भड़ास है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। सिर्फ इनको अच्छा ही सुनना है, गुड ही इनको सुनना है। इनका इंटेंशन चाहे कितना भी बुरा हो, पर ये कभी किसी के लिए बुरा नहीं कर सकते, ऐसा इनका कहना है, ऐसा इनका सोचना है। यही जो सोर्स है, यही जो अहंकार है, वो इनका टूट रहा है, ठीक है। इनके बुरे कर्म का फल ही होगा कि चारों तरफ से इनके जो अहंकार हैं वो तोड़े जाएंगे, ठीक है, एक तरफ से नहीं। यदि ऐसा सोचेंगे कि किसी के सामने में मुझे कुछ सच ना बाहर निकले, तो सबके सामने में इनका सच बाहर निकलेगा, ठीक है। ये जो कुछ भी ऐसा सोचेंगे आपके बारे में, वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर होगी। जैसे कि मैंने कहा पहले में, इनके कनेक्शन पर बात आ रही है। तीसरा, ये व्यक्ति क्या किए हैं क्या नहीं किए, इनका सोल अच्छे से जानता है। और जब इनको कोई छोटी सी भी बात आप कहेंगे, जैसे कहते हैं ना कि छोटा एक भी बर्तन गिरता होगा, ये एकदम, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है, इनके जिनके अंदर में वो निगेटिविटी होती है, उनको पता होता है कि इन्होंने गलत किया है कभी ना कभी। ये एनर्जी देखिए, कितनी सारी एनर्जी निकल कर आ रहा है। और जो व्यक्ति इनको स्टक किया जा रहा है, इनको डिवाइन जी की तरफ से इनका जो कुछ भी इनको अवेयरनेस आया है या जो कुछ भी इनको मिला था, वो सारी चीज़ें इनकी पूरी तरीके से अभी पॉज मूवमेंट में जाने वाली है, ठीक है। तो ये चारों स्थिति से आपको तो पूरी तरीके से स्टक किया गया, आपको तो पूरी तरीके से, लेकिन आपके साथ श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, आपके साथ भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा। आपने कभी किसी के लिए गलत नहीं, आपको तो पता भी नहीं चला, ठीक है, आपको तो पता भी नहीं चला। यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है कि किसी ने आपके तरफ जो है ना एक इलनेस वाली एनर्जी सेंड की। इनमें से कोई भी हो सकते हैं, जो 4 एनर्जी, इनमें से कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि चारों की ही एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है। चारों ही एनर्जी चारों तरफ से डिसबैलेंस है। एक व्यक्ति को काफ़ी जेलसी आपके ब्यूटी से, ठीक है, आपके इनर एंड आउटर ब्यूटी से,
जेलसी हुई है। एक व्यक्ति को आपके खुश होने से, ये व्यक्ति आपके आसपास का है लेकिन ये कभी भी आपको खुश नहीं देखना चाहते, ठीक है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद आपको कभी खुश नहीं रख सकते, लेकिन आप यदि थोड़ा मुस्कुराए भी तो इनको पसंद नहीं है। आप यदि किसी से खुलकर बात करें तो आपसे तुलना करने लगते होंगे, ठीक है। और जब आप सही राह पर चलते हैं तो ये कभी भी तुलना नहीं करेंगे, ठीक है। कि आप रात भर जागे हैं तो ये आपके साथ रात भर नहीं जागेंगे, आप भोजन नहीं किए हैं तो ये भोजन नहीं करेंगे। लेकिन आप यदि अपने किसी क्लोज वन से भी बात करेंगे तो वो उस चीज़ में कंपटीशन करेंगे, वो चीज़ उनको चाहिए, वो चीज़ आपने भी तो किया, तुमने भी तो ये किया। लेकिन आप यदि पलट कर कहेंगे तो फिर तुमने ये क्यों नहीं किया, तो उस चीज़ का कोई उत्तर उसके पास नहीं रहता, लेकिन उनके अहंकार में वहाँ पर चोट पहुँचती है। ऐसा कोई व्यक्ति है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग जो है हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। आपको बहुत जल्द बहुत सारी सच्चाई आपके सामने में आने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि इनमें से किसी ने आपके तरफ इल्यूजन स्पेल भेजा, आपके भाग्य को छीनने की कोशिश की। आपके तरफ कार्मिक साइकिल बहुत ज़्यादा यहाँ पर चले हैं, एक दो भी नहीं, बहुत सारे कार्मिक साइकिल आपकी तरफ चले हैं। पहले आपके साथ इल्यूजन, ये सारी चीज़ें हुई है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ ऐसे मैसेजेस आपके तरफ आ रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके तरफ हीलिंग लेकर आ रहे हैं या आपसे हीलिंग लेना चाहते हैं। ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको दूर से देख रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग फायर साइन के हो सकते हैं, जल तत्व के हो सकते हैं। पुरानी कुछ यादें हैं आपकी जो एक खूबसूरत यादों में मतलब आप जी रहे हैं, खूबसूरत यादों में, वो चीज़ आपका रियल होने वाला है। जैसे आप कुछ मटेरियल गेन करना चाहते हैं, आप अपने हैप्पी फैमिली लाइफ देख रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि सब कुछ एकदम सुकून से हो, किसी भी प्रकार के टॉक्सिक लोगों से आप डिस्टेंस में हो, किसी भी प्रकार के भ्रमित व्यक्ति से, किसी भी प्रकार के फाल्स व्यक्ति से, तो जो कुछ भी आप सोच रहे हैं ना, वही चीज़ें आप जो है आपके लाइफ में हो रहा है। ये आपके एंजल्स की कृपा। जिसने भी अहंकार की वजह से आपके तरफ ये इल्यूजन स्पेल भेजा है, वो चीज़ें उनको बैकफायर कर दिया गया है 7 गुना ज़्यादा, ठीक है। आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, किंग ऑफ कप्स, आप बैलेंस हैं, आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे प्रश्नों के, बहुत लोगों के जैसे कहते हैं ताले की चाबी है, ठीक है। आप एक काउंसलर, एक अच्छे पोस्ट में हो सकते हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छे, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो भी आप बहुत ही ऐसे पोस्ट में होंगे जहां पर आपके अंडर में बहुत लोग वर्क करते हैं। यदि आप प्राइवेट जॉब में भी हो तो भी आप एक टीम लीडर हो सकते हैं। आप स्पिरिचुअल वर्क में, ये हीलिंग में, आप जैसे कहते हैं ना, आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। मतलब आपकी हीलिंग में 5 मिनट भी यदि आप हीलिंग करते होंगे, सामने वाले को पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा है, क्योंकि परमात्मा जी की कृपा से आपको वो प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। डिफेंस, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं इन डेविल एनर्जी से, इन छल से, इन ऐसे छली लोगों से, ऐसे डेविलिश एनर्जी से, ठीक है, ऐसे ईगो वाले लोगों से। ऐसे लोग आप तक ना ही कॉल कर पा रहे, ना ही मैसेज कर पा रहे, ना ही इनकी बुरी नज़र आप तक आ पा रही, क्योंकि एस ऑफ वांड्स यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा मुझे महसूस भी हो रही थी, और एस ऑफ वांड्स आ गया। आप में से कुछ लोगों को आने वाले समय में कुछ ऐसे पुरस्कार, है ना, कुछ ऐसा मिल सकता है, क्योंकि आप कुछ ऐसा वर्क किया है, आपने कुछ ऐसा गुड कर्मास आपने कलेक्ट किया है। इनमें से जो पहली एनर्जी है ना, इस फीमेल को डर लग रहा है अपने हो सकता है कि इनके साथ कोई कनेक्शन हो, तो इनको डर लग रहा है कि यदि इस व्यक्ति को पता चलेगा कि इन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया है, तो शायद जो चीज़ें मैंने कही है वही चीज़ें होंगी, है ना। ये इस फीमेल को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। आपके लिए मैसेज आया है एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड, यहाँ पर स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी आपको माफ़ करें। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि इनमें से कुछ लोगों से आपने अपनी बातें शेयर की, या इनमें से कुछ अपने लोग हैं या जिनको आप अपना समझे। ऐसा होता है ना कि मैंने इनसे क्यों ये बातें की, मैं इन पर क्यों भरोसा करती आई,
या करते आया, है ना, मैंने ऐसा क्यों किया। तो आपको भोले बाबा माता पार्वती जी यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि बच्चे आपने कोई भी मन में अपना बर्डन मत रखो, क्योंकि भोले बाबा माता पार्वती जी ने आपको माफ़ कर दिया है। आपको कहा जा रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहता है, वो व्यक्ति डिस्टेंस में है। आपको कहा जा रहा है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको उनको फॉरगिव कर देना चाहिए, तो आपको उनको फॉरगिव कर देना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास के लोगों ने भी आपके साथ कम छल नहीं किया है। तो यदि इस व्यक्ति के साथ आपका कुछ भी मतलब लेना देना नहीं है, डिस्टेंस है, तो आपको उनको भी फॉरगिव कर देना चाहिए। ठीक है, आपके लिए कहा जा रहा है बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है, बहुत ही ज़्यादा विनम्र है, और आपकी विनम्रता की बातें आप दूर दूर तक फैल रही है। ठीक है, आपकी जो पोलाइटनेस है, आपका जो ऑरा है, आपके बात करने का तरीका है, वो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक फैल रहा है। आपको कहा जा रहा है यहाँ पर इमोशनल कंट्रोल। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं आपके आसपास, जिनको ऐसा लगता है कि वो चाहे जो भी करे उनके लिए सब कुछ सही है, सब कुछ माफ़ है, पर आपके लिए नहीं। तो ऐसे किसी व्यक्ति को अपने क्रोध पर, इमोशन पर कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आया है किसी ने आपको अपने प्लेस से, अपने स्थान से हटाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर आपको भोले बाबा माता पार्वती जी बता रहे हैं कि ठीक है, आपके कार्य में किसी ने डिले किया है। हो सकता है आप, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपका स्थानांतरण हुआ हो, आप किसी जॉब पोजीशन में है प्राइवेट जॉब में, तो हो सकता है जो कार्य आपने किया उसमें आपका नाम नहीं आया, मतलब आपने जो एफर्ट किया किसी और ने वो एफर्ट ले लिया, किसी और को वो पोस्ट मिल गया। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए एक बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। भले ही डिले हुआ है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि वेट फॉर राइट टाइम। आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। यदि आप में से कुछ लोगों के यदि क्लोज वन ने ये सारी चीज़ें की है, तो उनको अपनी गलती का एहसास आत्मा से, दिल से होगा, और ये एहसास स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से होगा। स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी ये एहसास दिलाएंगे उनको किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी सोचने की, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति डिस्टेंस से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जिस प्रकार से उनको एहसास हुआ है, वो रो रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, स्पिरिचुअल प्लेस पर जा रहे हैं, उसी प्रकार आपके जो आसपास के लोग हैं, ठीक है, उनको भी ये एहसास होगा, और यह एहसास स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से होगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आप फॉरगिव करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, आपके लिए फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। जिस प्रकार से परमात्मा जी ने आपको माफ़ किया है, आपने कोई गलती नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने इनोसेंस में, आपको समझ में ही नहीं आया कि क्या ब्लैक है क्या वाइट है ना, तो अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। मैं इस बारे में जब वीडियो जब बन रहा था ना, तभी मैं थोड़ी देर पहले मुझे ये मार्गदर्शन मिला। अब देखिए, हमने जो बात किया था पंच तत्व की, ठीक है, तो थोड़ा सा ना बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा आपके घर में ऐसे विंडो 24 घंटे में एक बार यदि आप ओपन कर सकते हैं, अपना विंडो ओपन कर दीजिए, दरवाजे को खोल दीजिए, जिससे कि फ्रेश एयर आपके घर में आए। ठीक है, जब आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो एक एक कोने कोने में थोड़ा समय लगेगा, अपने लिए आप समय निकालिए, है ना, थोड़ा सा अपने घर के वातावरण के लिए। हर एक कोने कोने में आप दीप का जो अग्नि तत्व है ना, अग्निदेव जी का, चारों कोने कोने में आप जो है दीप दिखाइए। जब आप पूजन पाठ करते हैं, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं, माता जी का कवच आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, या पूजन पाठ करते हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन पाठ करते हैं, रुद्राष्टकम का पाठ आप करते हैं, सुनते हैं, तो एक तांबे के कलश में जल भर के रखिए, और वो जल को पूरे घर के कोने कोने में, मतलब जहाँ पर जल को स्प्रेड करना चाहिए, वॉशरूम को छोड़कर सभी कोने कोने में अपने घर के आप स्प्रेड कर दीजिए। ठीक है, जल तत्व बैलेंस हो गया। एक ही स्थान में जहाँ पर आप गमला रखते हैं, वो आपका कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व हो गया, फिर वो जो बचा हुआ जल है आप उसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पंच तत्व, जो भी पंच तत्व है, उनको आप प्रणाम कीजिए, उनको बैलेंस कीजिए, और उसके बाद आप पंच तत्व मेडिटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको इनर, आंतरिक रूप से बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और तब आप सत्य को, ट्रूथ को देख पाएंगे। क्योंकि ये लोग जब आपके तरफ ये सारी चीज़ें करते हैं
सबसे पहले आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। जब आप खुद, आपकी लाइफ है, आपके कर्मास है, जब आप खुद उन चीज़ों को नहीं समझ पाते, फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि किसी के भी पास जाके या किसी के लिए कि वो आपको पूरी तरीके से ट्रूथ बता देंगे। यदि बता भी देंगे तो आप डिसबैलेंस से आप उन चीज़ों को, आप ये कहेंगे नहीं ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ये ऐसा कर ही नहीं सकती। तो ये चीज़ें इसलिए नहीं बताई जाती है। दूसरी बात, आप जब बैलेंस होते हैं तो आप खुद इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। जैसे कि मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं, पहले ही जितने भी हीलर्स आए हैं, जितने भी रीडर्स आए, सबको पता रहता है कि इसने ये किया और वो निकल कर आता है, तो उनको सिर्फ रेमेडी चाहिए होती है ना। तो इस प्रकार से यदि आप चलते हैं, आप अपना इनर वर्क करते हैं, आप अपना हीलिंग करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, तो धैर्य रखने के बाद, धीरज धरने के बाद आपके पास उत्तर ना हो तब भी आपको इंतज़ार करना चाहिए और आपको पूरी तरीके से भरोसा करना चाहिए परमपिता परमात्मा जी पर। तो हम थोड़ा सा जो है नेम के इनिशियल, क्योंकि किसी ने किया था कमेंट और बीच बीच में मुझे जो मार्गदर्शन आता है, ये नेम के जो इनिशियल है आपके भी हो सकते हैं, जिन्होंने किया है उनके भी हो सकते हैं, क्योंकि चारों दिशाओं से ये सारी चीज़ें हुई है। तो यदि जितना आपसे रिजोनेट करे जो क्योंकि आज बहुत सारी एनर्जीज है ना, तो जितना जो ऑप्शन आपसे रिजोनेट करता है वो आप रखिएगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो दूसरी ऑप्शन को देखिएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, कुछ ही लूँगी, ठीक है। बी नाम का जो इनिशियल है आपका हो सकता है ना, सामने वाले का हो सकता है। जे हो सकता है किसी का जिसने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया या जेलेसी दिखाई। वाई इनके नाम में आता होगा, वाई आता होगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे जे वाई, आई आता होगा, इनके नेम के इनिशियल में जे और वाई आता होगा, ठीक है। आपके नेम में एच आता होगा या बी आता होगा, एफ, क्यू। ये एक पजल है आपके लिए, है ना, वो आपका सॉल्व होगा। मतलब एक पजल होता है ना कि आपने पूरा पजल सॉल्व कर लिया, एक थर्ड आई चक्र बचे हो, तो थर्ड आई चक्र का आप जब बैलेंस करेंगे तब आपके सामने में इनका जो रियल ट्रू एसेंस है वो निकल कर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ जो है उम्मीद है आपको इससे थोड़ा मार्गदर्शन मिले, ठीक है। बाकी आपको जैसा भी, आपको जो भी इसमें से नेम के इनिशियल आप जोड़ सकते हैं। अगर आपको पता हो कि किनका नाम एफ से आता है, किनका नाम क्यू से आता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, आपका खुद का नेम के इनिशियल ये हो सकते हैं। पर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कोई जयपुर से है ना, जय, है ना, इस तरीके का बी, जे, वाई, आई, ये आप जहाँ रहते हैं वहाँ का भी मतलब सिटी का भी नाम हो सकता है। जिन्होंने ये सारी चीज़ें किया है उनके भी सिटी का नाम ये हो सकता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सके, जितना मार्गदर्शन आता है आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं। रेमेडी मैंने डाला है इसलिए क्योंकि मुझे ये मार्गदर्शन मिला, मैंने खुद अपने लाइफ में रेमेडी किया है। अबंडेंस की रेमेडी जब मैंने किया तब मेरे लाइफ में कभी भी ब्लॉकेजेस नहीं थे मनी को लेकर, परमात्मा जी की कृपा से। पर मेरे क्लोज वन के लाइफ में जो ब्लॉकेजेस थे वो हील हुए हैं। तो यदि आप अबंडेंस सीखना चाहते हैं, अबंडेंस रेमेडी सीखना चाहते हैं, पॉजिटिविटी इन्हेंसमेंट, इंट्यूशन बढ़ाने का जो रेमेडी वो आप सीखना चाहते हैं, कैरियर के लिए जो आप रेमेडी वो सीखना चाहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, यदि आपके कर्मों की शुद्धि हो चुकी है, यदि नहीं हुई है तो कार्मिक पैटर्न रिमूव की रेमेडी भी आप सीख सकते हैं। सारी रेमेडी अवेलेबल है, तो आप जब भी चाहें आप सीख सकते हैं। मैं कभी भी ऐसा नहीं रखती हूँ कि इतने से इतना दिन तक ये चीज़ें, हाँ लेकिन टाइम ज़रूर लगता है मेरे पास। मैं सडन कुछ भी नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा अलग प्रोसेस होता है। बहुत आप देखते होंगे कि टैरो कार्ड रीडिंग भी बहुत प्रॉपर तरीके से, आपने देखा होगा लंबी ही रीडिंग ज़्यादातर होती है। तो इसी प्रकार आपको वैसे ही रेमेडी आप भले ही एक बार सीखेंगे लेकिन उसे आप अपने लाइफ में कभी भी कहीं भी
जो है आप वो रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं। तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका रहता है। जब आपको कोई इस प्रकार से ज्ञान प्रदान होता है, वो पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से होती है। तो उम्मीद है आपको ये रीडिंग से कुछ ना कुछ तो मार्गदर्शन मिला हो। और मैं फिर से कहूँगी, ना ही मेरे लाइफ में, ना ही चैनल में और ना ही कहीं पर भी निगेटिविटी के लिए कोई भी स्थान नहीं है। तो जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, जितने भी सोल फैमिली मेम्बर हैं, आप सभी के लाइफ में पॉजिटिविटी आए। आप और जितने भी सोल फैमिली मेम्बर हैं उन पर और उनके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। बोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा बनी रहे।